बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 7। और हमारी जो आज का जो टॉपिक है उसकी जो डिस्कशन होगी वो होगी नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें, हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है कि ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर आगे कोवलेंट बॉन्ड में भी जो है वो फर्दर आगे टाइप्स होती हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज का जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एक जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर बन जाता है, और कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एक कोवलेंट बॉन्ड जो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो अब देखें, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें दोनों जो एटम जो है ना वो बॉन्ड बना रहे होते हैं, जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं उनकी बराबर की शराकतदारी होती है, दोनों का 50-50% जो है ना वो शेयर होता है। 50 आप कहते हैं ऐसी पार्टनरशिप जिनमें दोनों जो पार्टनर है उनका 50-50% शेयर है, तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल जो है ना एक बॉन्ड बनाने के लिए जो है ना दो एटम्स को दरमियान बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो दोनों अगर एटम्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह शेयर करें कि दोनों एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करें, तो ऐसी शेयरिंग को हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जब जो है दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन एटम होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों एटम जो है ठीक है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से होगा। ये देखिए, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोनेट किया और इस हाइड्रोजन ने भी एक अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट किया, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है। और ऐसी जो शेयरिंग हो रही है इसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब यह है कि इसमें जो बॉन्ड पेयर है उसको बॉन्ड पेयर को बनाने के लिए दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक जो है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक होगा। तो ये जो अब आगे जो एक और टर्म यूज होगी वो होगी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें, चलिए जो है ना आगे जो है हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में वो ये कह रहा है, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड, अब देखें हैं दोनों के दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड, दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी है। तो वो ये कह रहा है, इफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। अब वो कह रहा है कि अगर जो है एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो सिमिलर एटम, दो एक ही तरह के एटम के दरमियान बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे H2 में जो बॉन्ड है वो दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान बना है, दोनों एटम जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो एक ही तरह के हैं, एक ही किस्म के हैं। तो देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स इक्वली। वो ये कह रहा है जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक ही तरह के एटम के दरमियान बनता है तो इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर, ये देखें ना ये बात यहाँ पे आ गई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, जो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर भी बोला जाता है, इसका एक और नाम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। वो कह रहा है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों एटम्स के दरमियान दोनों एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। अब देखें ना कि उसकी वजह, क्योंकि दोनों जो है एक ही तरह के एटम्स हैं, जितनी ताकत इसी की होगी उतनी ही ताकत इसी की होगी। तो यही वजह है कि और इसी तरह इसके न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन है। बेसिकली तो यह है कि इसका न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना। तो अगर इसी तरह का न्यूक्लियस, सेम तरह के न्यूक्लियस दोनों साइडों पे होंगे तो दोनों एटम जो होंगे वो
जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो देन सच टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब वो ये इसमें कह रहा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कि अगर जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो एक ही तरह के एटम्स के, सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सिमिलर से मुराद होमो एटम, एक जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा, तो फिर उनके दरमियान बॉन्ड बनने की वजह से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स, वो जो दोनों बॉन्डेड एटम्स होंगे उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। जब इक्वली अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी आगे और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जी। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन H2 एंड Cl2। अब देखें यहाँ पे भी जो H2 की तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि दो एक ही तरह के एटम के दरमियान जब बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके दरमियान जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको जो दोनों बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो इक्वली जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखें Cl2 की भी एग्जांपल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें क्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर, अगर हम लोग लीवर स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम उसकी जो है वो ड्रा करेंगे उस तो वो इस तरह से होगी, क्योंकि क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है, उसके जो वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा एटम है उसको मैं रेड के साथ जो है वो शो कर रहा हूँ, इसके भी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 7 ही होंगे। सॉरी, इनको जो है ना वो क्योंकि दोनों एटम के दरमियान जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के जो इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनको मैंने क्रॉस के साथ शो किया, और अब जो इस क्लोरीन एटम के होंगे उनको मैं डॉट के साथ शो कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको भी डॉट के साथ शो कर सकते हो, इसके जो है क्रॉस के साथ शो कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप लोगों ने जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि एक के जो एटम्स होंगे उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको आप लोगों ने डॉट के साथ शो कर लेना है, दूसरे के क्रॉस के साथ शो कर लेना है, ठीक है। और एक यहाँ पे अब देखिए दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ ही जो है ना वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड जो कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें ये होगा कि ये क्लोरीन एटम अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा, और ये जो क्लोरीन एटम है ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोनेट करेगा। तो इस तरह फिर जो है ना दोनों म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, दोनों जो है ना बराबर की 50-50% पार्टनरशिप हो रही है। तो फिर आगे जो बॉन्ड इनके दरमियान रिजल्टिंग बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और कोवलेंट बॉन्ड में भी आगे फर्दर उसकी जो टाइप का हम लोग अभी नाम दे रहे हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जी। अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर, अब इसको जो है ना हम लोग बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। शेयर्ड पेयर भी कह सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के साथ काउंट हो रहा है ना। तो अब इस तरह अगर काउंट करेंगे तो इसको क्लोरीन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको जो दोनों एटम क्लोरीन के एटम्स है वो इक्वली जो है ना एक दूसरे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो उसकी जो मेन वजह वो ये है क्योंकि दोनों साइडों पे जो
बॉन्डेड एटम्स है वो एक तरह के, उनके न्यूक्लियस एक तरह के, उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है। तो इस वजह से दोनों जो है ना वो एक जो है इक्वली जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो एक ही तरह के एटम्स के दरमियान बने। ठीक हो गया। तो अब आगे जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की, और जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वो Cl2 की है। दोनों में जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। फिर आगे है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे पास ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो है ना मुख्तलिफ तरह के एटम्स के दरमियान जो है बॉन्ड बनने की वजह से बने, उसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक एटम उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो दूसरा होता है वो कम अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर आगे है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, कि अगर एक जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के दरमियान बन रहा हो, मतलब कि हेटेरो एटम्स हो, दोनों एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो एक ही था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान था, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान था। लेकिन यहाँ पे अगर जो बॉन्ड, दूसरी कंडीशन वो ये है कि अगर जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे जो बॉन्डेड एटम्स है वो एक तरह के नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स अनइक्वली। फिर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स इक्वली अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, बल्कि अनइक्वली उसको अट्रैक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह, जस्ट यहाँ पे है कि जो बॉन्डेड एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जो अट्रैक्शन है, ठीक है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बाय बॉन्डेड एटम्स वो भी अनइक्वली होगी। सच टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो अब ये कह रहा है कि अगर जो एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, तो अगर तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट होंगे तो फिर उनके दरमियान जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अनइक्वली, उनके दरमियान उसकी जो अट्रैक्शन होगी वो अनइक्वल होगी। अब देखें ना, अगर दो बंदे उन्हें मिल के जो है ना, दो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप लोग कह लें कि दो स्टूडेंट ने जो है ना मिल के पिज़्ज़ा मंगवाया, दोनों ने 50-50% किया हुआ था। तो अगर जब वो खाने लगे हैं तो जिस बंदे को भूख लगी होगी वो ज़्यादा खा जाएगा। तो सेम इसी तरह है कि जिसको जो है ना दोनों बॉन्डेड एटम्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसी भी द एबिलिटी ऑफ ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो किसी भी जो है ना बॉन्ड में मौजूद जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कह सकते हैं कि जिस एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी तरह उसको हम लोग फिर जो है ना वो जो बॉन्ड होगा इस तरह का जिसमें जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली जो है ना अट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ
इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान होता है, मतलब यह है कि दोनों जो है ना वो डिफरेंट एटम्स होते हैं। इसी तरह इसकी और एग्जांपल जो हमारे पास है HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसी तरह H2O है, ये सारी जो है ना ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो एक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान होता है। तो हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको मैं डॉट के साथ शो कर रहा हूँ, और जो दूसरा यहाँ पे एटम है वो है क्लोरीन एटम। क्लोरीन क्योंकि ग्रुप 17 का जो है ना एलिमेंट है, तो इसके एटम के जो वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 होंगे। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसी तरह क्लोरीन को भी अपना जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में भी आगे जो है ना क्योंकि यहाँ पे जो दो एटम्स बॉन्डेड एटम्स हैं वो डिफरेंट है, तो इस वजह से इसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसको जो है मैंने एक लाइन, क्योंकि बॉन्ड को हम लोग लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बॉन्ड में जो है ना वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिनारियो ये होगा कि जो क्लोरीन एटम होगा, क्योंकि देखिए क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक लॉजिक होगा उसकी तरफ तो बाद में आते हैं, और इसके जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी ज्यादा है। अब यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स है। तो अब देखें, अगर यहाँ पे आप लोग कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव चीज ने अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे जो है ना वो 1 प्रोटॉन है, तो कौन सी चीज जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा अट्रैक्ट करेगी? तो जाहिर आप लोगों का जो आंसर होगा वो यही होगा कि जिस चीज के पास जो है 17 पॉजिटिव चार्जेस है वो इस जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। और जो दूसरी बात वो ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होगी वो है 2.1 है, और इसी तरह जो क्लोरीन की है वो 3.0 है, 3 है। तो इनके दरमियान आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी जो है ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो इस वजह से ये जो होगा बॉन्ड पेयर होगा ना, ठीक है, या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये क्लोरीन एटम हो गया। जब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्योंकि इस जो है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से इस क्लोरीन एटम के ऊपर जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और जो क्योंकि ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा परे चला गया है, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होती है। उसमें भी ये होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना होता है, और फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है, और फ्लोरीन जो होगा वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और इसी तरह जो वाटर के केस में भी ये होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है,
तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये भी क्वेश्चन देर में माइंड में आता है कि जो है ना कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर क्यों होता है, उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्यों दिया जाता है, वो किस तरह बनता है। तो उसकी जो रीज़न है, मेन लॉजिक वो यही है कि जब भी दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जब तो जो एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे जो एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग जो है ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। वो कह रहा है कि जब दो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो फिर जाहिर सी बात है देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसके लिए जो है ना वो अनइक्वल अट्रैक्शन होगी। दोनों एटम उनमें से एक उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक उसको लेस अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो ऐसी अट्रैक्शन होती है जो है ना वो कोवलेंट, उसकी वजह से फिर जो है एक एटम के ऊपर जो है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, आप कहते हैं पोल बन जाते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो होता है ना वो जो है ना वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन भी आता है कि जो है ना डेल्टा साइन क्या है, ठीक है, ये क्यों डेवलप होता है। तो इसके लिए जो है ना ये जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ये डेल्टा साइन है, ये डेल्टा साइन है, वो यहाँ पे जो है ना ये इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, हाउ इट डेवलप्स। ये आगे जो है टेस्ट योर सेल्फ में भी आएगा, वहाँ पे भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैं जो है ना सिंपल बता देता हूँ कि जो डेल्टा साइन होता है ना ये पार्शियल, अब इसके साथ अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव को शो कर रहा है, अगर पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव को शो कर रहा है, ठीक है। जो कि ये जो है ना ये जो पार्शियल का जो साइन होता है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होता है। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे जो है दो बॉन्डेड एटम सिमिलर है वहाँ पे ये पार्शियल जो डेल्टा का साइन है ये डेवलप नहीं हुआ, ये यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन है, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। फिर आगे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बने, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, उनको हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक हो गया। तो एक दफ़ा दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, हमारा जो टॉपिक था वो था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हैं दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, वो एक तरह के होंगे, ठीक है, उनमें के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, तो उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ना यहाँ पे जो दो बॉन्डेड एटम्स है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो 2.1 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो 2.1 है। 2.1 माइनस 2.1 जीरो हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन की यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एटम जो होंगे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली जो है अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो सेकंड है हमारे पास वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर जो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान बनेगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उसको अपनी तरफ, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो जिसकी वजह से उनके ऊपर पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो यही वजह है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो अनइक्वल होती है, मतलब एक ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कंपाउंड जिनमें जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, उनको हम लोग पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और इसकी आगे रीजन वो ये है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, मेन वजह
दोबारा बता रहा हूँ कि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अनइक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।